समय था जब यूपी में रसूख के बल पर सरकारी जमीनों और गरीबों के खेतों पर खुलेआम अवैध कब्जे कर बड़ी बड़ी इमारतें तान दी जाती थी। लेकिन आज हालात बहुत बदल चुके हैं। यूपी सरकार में अवैध कब्जों और भू माफियाओं पर कानून का हथौड़ा चल रहा है। आज हम पर्दा उठाएंगे रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के उस सच से, जहां शिक्षा के नाम पर हुए जमीन घोटालों का एक एक हिसाब हो रहा है। साथ ही देखेंगे कैसे इस जायज कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष लखनऊ की सड़कों पर सियासी ड्रामा रच रहा है। कानून का शिकंजा कसते ही शिक्षा के नुकसान का राग अलापने वाले विपक्ष के इस दोहरे रवैये की पूरी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कानून के राज बनाम रसूख तंत्र की इस सीधी जंग की पूरी पड़ताल के बारे में। शिक्षा की आड़ में जमीनों के कब्जे का पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े उस जमीनी विवाद और कानूनी कार्रवाई की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर रखी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जब भी कोई कार्रवाई होती है तो विपक्ष इसे तुरंत राजनीतिक बदले की भावना बताने लगता है। लेकिन जब आप इस पूरे मामले के कानूनी और प्रशासनिक पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये विवाद किसी राजनीतिक विद्वेष का नतीजा नहीं, बल्कि दशकों तक किए गए जमीनी कब्जों और नियमों की धज्जियां उड़ाने का परिणाम है। सरकारी और निजी जमीनों को जबरन यूनिवर्सिटी के परिसर में मिला लेने के संगीन आरोपों पर जब कोर्ट और प्रशासन का हंटर चला तो समाजवादी पार्टी के पास जवाब देने के लिए सिर्फ राजनीतिक ड्रामे का सहारा बचा है। मामले की शुरुआत रामपुर में आजम खान के रसूख तले सैकड़ों एकड़ जमीन पर खड़ी जौहर यूनिवर्सिटी से होती है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीब किसानों की पुश्तैनी जमीनों को डरा धमका कर हड़पा गया। साथ ही ग्राम समाज, नदियों के बहाव क्षेत्र और सरकारी चक रोडों पर अवैध कब्जा कर लिया गया। सत्ता परिवर्तन के बाद जब पीड़ितों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो जांच में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। अब जब प्रशासन कानून के मुताबिक इन कब्जों को खाली कराकर जमीनें वापस ले रहा है तो इसे शिक्षा पर हमला बताकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कानून का सीधा नियम है, अगर नींव भी गलत तरीके से रखी गई हो तो उसके ऊपर खड़ा ढांचा कभी वैध नहीं ठहराया जा सकता। चाहे संस्था कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकती। जरूरी बातें जो आपको समझनी होगी। पहली बात, किसानों का शोषण। यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय कई छोटे और सीमांत किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी मर्जी के खिलाफ और फर्जी कागजात तैयार करके उनकी पुश्तैनी जमीनें छीनी गई है। दूसरी बात जो कही गई वो है सरकारी जमीनों पर कब्जा, सार्वजनिक रास्ते, ग्राम समाज की संपत्तियां और शत्रु संपत्ति यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी को भी नियमों को ठेंगा दिखाकर यूनिवर्सिटी के नक्शे में शामिल कर लिया गया। और तीसरा, अदालत का फैसला। ये कार्रवाई किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं हो रही, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय और राजस्व परिषदों के आदेशों के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जा रही है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक ड्रामे की जो इस समय उत्तर प्रदेश की सड़कों और विधानसभा परिसर में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके विधायक जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान पर हो रहे प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने भारी विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और सरकार पर तानाशाही के आरोप भी लगाए गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कोर्ट के आदेश पर जमीनों की जांच हो रही है और अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है
तब समाजवादी पार्टी इसे केवल और केवल एक राजनीतिक एजेंडा बनाकर जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटकाने में क्यों लगी हुई है। लखनऊ से लेकर सड़कों तक सपा का हंगामा। लखनऊ की सड़कों पर उतरा विपक्ष कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई को सियासी ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। सपा का आरोप है कि सरकार रंजिश के तहत जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान को निशाना बना रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या शिक्षा के नाम पर गैर कानूनी कामों को छूट दी जा सकती है? सपा शासन में नियमों को ताक पर रखकर जमीनों पर कब्जे हुए और आज जब पीड़ित किसानों को उनका हक दिया जा रहा है तो इसे बदले की राजनीति कहा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की और मीडिया की सुर्खियां बटोरने का सीधा मकसद कार्रवाई की असल वजह यानी जमीन की अवैधता से जनता का ध्यान भटकाना है। लेकिन जनता अब ये भली भांति समझती है कि प्रदर्शन करने से अवैध कब्जे वैध नहीं हो जाते। कानून कागजों पर चलता है, नारों और विरोध प्रदर्शन पर नहीं। शिक्षा की आड़ में घोटाला बर्दाश्त नहीं। बीजेपी कैबिनेट मंत्री नरेश कश्यप ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि पुरानी सरकारों का जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर अब खत्म हो चुका है। योगी सरकार में कानून सबके लिए बराबर है। शिक्षा के नाम पर गरीबों की जमीन हड़पने वालों पर बुलडोजर भी चलेगा और जमीनें वापस भी ली जाएगी। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, शिक्षा का सम्मान है लेकिन घोटाले बर्दाश्त नहीं। वहीं दूसरी ओर सुल्तानपुर में ज्ञापन सौंपने वाली ओवैसी की पार्टी भी इस मुद्दे को भुना कर केवल अपना सियासी उल्लू सीधा करने में जुटी है। हकीकत क्या है? इस पूरे हंगामे के पीछे की असली रणनीति क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की होड़ है। सपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो आजम खान और उनके संस्थानों के साथ मजबूती से खड़ी है ताकि उनका परंपरागत वोट बैंक छिटकने ना पाए। दूसरा, कानूनी लड़ाइयों से ध्यान भटकाना। अदालतों में जब साक्ष्य और कागजात टिक नहीं पा रहे हैं तब सड़क पर उतरकर जनभावनाओं को भड़काने की रणनीति अपनाई जा रही है। और तीसरा, सहानुभूति कार्ड खेला यानी कि विक्टिम कार्ड, खुद को पीड़ित बताकर जनता की सहानुभूति हासिल करने का पुराना राजनीतिक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष के रुख और इस पूरे मामले में कूदने वाले बाकी विपक्षी दलों के राजनीतिक पैतरों की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों जैसे कि नरेंद्र कश्यप और अन्य बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योगी सरकार में कानून का राज चलेगा, किसी का व्यक्तिगत रसूख नहीं चलेगा। बीजेपी का साफ कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के नाम पर माफियागिरी या जमीन हड़पने का खेल उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM भी सुल्तानपुर से लेकर अलग अलग जिलों में ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की फिराक में बैठ गई है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। योगी सरकार की नीति साफ है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो या कोई भी संस्थान हो, अगर नियम तोड़े गए तो कार्रवाई तय है। विपक्ष का दोहरा चेहरा। जब वही जमीनों के कब्जे गरीबों के अधिकार छीनते हैं तब विपक्ष चुप रहता है, लेकिन जब उन अवैध कब्जों पर प्रशासन कार्रवाई करता है तो विपक्ष एकजुट होकर चिल्लाने लगता है। सच्चाई की जीत। अदालतों ने भी कई मौकों पर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े जमीनी मामलों में प्रशासन की कार्रवाई पर स्टे देने से इनकार कर दिया, जो ये साबित करता है कि सरकारी कार्रवाई कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। ये पूरा विवाद एक साफ संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून से बड़ा कोई राजनीतिक रसूख नहीं है। एक तरफ जहां सपा और विपक्ष सड़कों पर उतरकर जौहर यूनिवर्सिटी का सियासी बचाव कर रहे हैं, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर गरीबों की जमीन और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे अब बर्दाश्त नहीं होने वाले।
चाहे लखनऊ में प्रदर्शन हो या संसद में हंगामा, ये उन पीड़ित किसानों के दर्द को नहीं छिपा सकता जिनकी जमीनें छीनी गई है। यूपी में अब रसूख और भू माफियागिरी के दिन अब खत्म हो चुके हैं। कानून का ये चक्रव्यूह साबित करता है कि नियमों का पालन आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक सबको करना पड़ेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।